नमस्ते दोस्तों, दिस इज़ वीडियो नंबर 6। इसके पहले वीडियो नंबर 1 से लेके 5 तक इन द कंटिन्यूएशन प्रोसेस वो आ चुका था। बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हम लोग आगे ही बात करते हैं। ये हमारे 12th अकाउंटेंसी पहले बुक पार्टनरशिप का चैप्टर 1 दैट इज़ अकाउंटिंग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंटिंग और पार्टनरशिप फर्म में न्यूमेरिकल स्टार्ट हो चुका था। अभी तक हम लोग ने कल वाले क्लास में जो न्यूमेरिकल स्टार्ट हुआ था क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। तो जो बच्चे फॉलो कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स बुक के थ्रू, मैंने कल भी कहा था कि जो भी हम न्यूमेरिकल लगा रहे हैं वो बेसिकली डीके गोयल के लेटेस्ट जो बुक है वहाँ से लगा रहे हैं। अब न्यूमेरिकल पे जाने से पहले 1 मिनट का हम थोड़ा ब्रेक लेंगे और एक बात क्लेरिफाई करेंगे कि मुझसे 1-2 बच्चों ने पूछा था बाद में कि भाई मैंने डीके गोयल पिकअप क्यों किया। जो यहाँ बच्चे बैठे मेरे सामने, उनके स्कूल में डीके गोयल चलता है। पहला, ये तो मेरा मेन फैक्टर है कि मुझे इनके लिए वो काम करना पड़ा। दूसरा एक और फैक्टर है कि मैंने जब खुद पढ़ा हुआ है एस.सी. शर्मा, डीके गोयल एंड टी.एस. ग्रेवाल, तो जो मैंने नोटिस किया इन सब किताबों में ना, डीके गोयल का जो क्वेश्चनिंग का पैटर्न है, क्वेश्चंस को देने का, टॉपिक्स को समझाने का, वो बहुत सिस्टमैटिक एंड अरेंज्ड वे में है और हम लोग उसी तरह चल भी रहे हैं। अभी तक जो सवाल लगाए थे 4 एंड 5 एंड जो आज लगाएंगे 6 एंड 7, हालांकि हम एक सवाल लगवाएंगे ऐसा भी नहीं है, बट मैंने पहले भी कहा था हम वैरायटीज़ कवर करेंगे। तो 4-5 में वैरायटीज़ था, 6 एंड 7 में भी वैरायटीज़, हम लोग कुछ नया सीखेंगे इसमें। तो मुझे हर एक को सवाल लगाना जो वैरायटीज़ को कवर करता है, और डीके गोयल में परफेक्टली गिवन है। बाकी किताबें भी दिया हुआ है, बट हम फिलहाल एक बुक लगवा सकते हैं अच्छे से। ओके, मैंने ये भी कहा था कि ये लेटेस्ट बुक के थ्रू लगवा रहे हैं। हो सकता है किसी के ओल्ड एडिशन में ये बुक, ये क्वेश्चंस या तो एग्जैक्ट नंबर से ना मिले। क्वेश्चन 6 मैंने कहा है, हो सकता है उनके एडिशन में ये क्वेश्चन 5 हो, 4 हो या क्वेश्चन नंबर 7 हो, मैच करना पड़ेगा। बट इस टाइप का प्रॉब्लम ज़्यादा ना आने पाए तो इट्स बेटर कि न्यू बुक का जो PDF है वो मुझसे मांग लीजिए या फिर अपना खुद अरेंज कर लीजिए, ताकि जब क्वेश्चन लगवाएं तो मैंने कहा था ना, उस न्यू बुक के PDF का जेरॉक्स अपने साथ लेकर बैठना है। ओके, अब आगे बात करते हैं। कल वाले सवाल में हम लोग ने बेसिकली PL एप्रोप्रिएशन का एक बेसिक क्वेश्चन लगाया था, क्वेश्चन 4 का B पार्ट, और मैंने कहा था 4 का A पार्ट एज यूजुअल है, हो जाएगा सेम तरीके से। और हम हर एक सवाल देखने के बाद ये बात बोलना स्ट्रांगली, अगर मुझे लगता है क्वेश्चन 4 के A को कराना जरूरी है तो वो भी कराए होते हैं हम, बट मुझे पता है वो 4 के B के मैच कर रहा था तो वो हो सकता है। क्वेश्चन 5 भी मैंने उसी तरह कराया था, बिकॉज वहाँ पे एक न्यू टर्म आ गया था। कौन सा टर्म था याद है? मैनेजर्स कमीशन। अब जो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ये 2 सवाल दैट इज क्वेश्चन 6 एंड क्वेश्चन 7, यहाँ पे इस टॉपिक का इसमें हमें दिखेगा न्यू पार्ट दैट इज पार्टनर्स कमीशन। फर्क है, मैनेजर्स कमीशन एक टाइप का एक्सपेंस होता है किसी फर्म के लिए, वो भी देना जरूरी है, बट एक्सपेंस होता है फर्म के लिए। पार्टनर्स कमीशन जो होता है वो भी एक टाइप का एक्सपेंस है, लेकिन इसको हम शो कराते हैं PL एप्रोप्रिएशन में। यहाँ पे हम फॉर्मेट तो बना नहीं रहे, दोबारा सीधा सॉल्व करवाएंगे, बट जस्ट फॉर रिकॉल के लिए हम याद दिला देते हैं। याद करो PL एप्रोप्रिएशन में क्या क्या था, जस्ट इमेजिनेशन करके रिकॉल करना माइंड में फॉर्मेट को। क्रेडिट साइड में क्या था नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स पे जो हम लोग चार्ज लगाते थे। डेबिट में क्या आता था सैलरी, पार्टनर सैलरी। IOC जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं कैपिटल पार्टनर्स को, कैपिटल पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं पार्टनर्स को। फिर मैंने एक नाम और भी कहा था, याद है क्या था? पार्टनर्स कमीशन, जो अभी तक कहीं आ नहीं रहा, बट अब आएगा, इस क्वेश्चन में आएगा। और क्वेश्चन में तो आएगा, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में भी ये सब सवाल आते हैं। जो मैंने क्वेश्चन पिकअप किया है वो भी आता है, और जो वहाँ देख रहे हैं उनके अंडरस्टैंडिंग के लिए एंड जो सामने बैठे हो तुम लोग के लिए भी, मैंने पहले भी कहा था क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब क्वेश्चन समझ जाओगे तो आंसर का भी 50% पार्ट अपने आप जान जाते हो कि कैसे क्या होना है। तो मैंने इस बार जानबूझकर क्वेश्चन को अच्छा खासा बोर्ड पे लिखा हुआ है, बुक में लिखा, हम रीड करेंगे, यहाँ से टैली भी कराएंगे, तो उसको समझना है, वर्ड टू वर्ड समझना है, क्योंकि जहाँ मुझे लग रहा है कि वर्डिंग्स का भी इंपॉर्टेंस है, एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। मुझे दोनों सवाल पिकअप करना पड़ा सिर्फ एक कारण से, गेस व्हाट, इन 2 सवाल को मैंने दोनों कराना पड़ रहा है क्वेश्चन 6 एंड 7 कंटिन्यूएशन में। इसके पीछे सिर्फ एक वर्ड जिम्मेदार है, ओनली 1 वर्ड। पता वर्ड कौन सा है?
अभी इस पर हम आगे बताएंगे, हम बस हिंट देते हैं हम। ये देखो क्या लिखा है, ऑल। अब अभी अगले 20 मिनट के बाद एहसास हो जाएगा भाई इस एक वर्ड से हमारा क्वेश्चन चेंज हो जा रहा है, अदरवाइज दोनों में कुछ खास फिर अलग नहीं था। खैर बात करेंगे क्वेश्चन लगाते वक्त प्रॉपरली। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है, यहाँ पे मेंशन है इंफॉर्मेशन, तो टैली करना है। मैंने कल भी कहा था, दोबारा कह रहा है, एग्जाम में इतनी बातें जो मैंने क्वेश्चन के बारे में लिखा है वो नहीं लिख कर आना है, सीधा हमें आंसर करना है। ये सवाल 3 नंबर के हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, समझा रहे हैं तो हम क्वेश्चन अभी लिख रहे हैं। जहाँ पे लगेगा क्वेश्चन लिखना इम्पॉसिबल, क्वेश्चन लिखेंगे भी नहीं, सिर्फ समझाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, बट अभी इतना हम क्वेश्चन लिख सकते थे ताकि बोर्ड पे सामने दिखे। ओके, पढ़ते हैं। आशा एंड लता, दे आर द 2 पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म विद देयर रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2। तो 2 पार्टनर्स दिया है आशा एंड लता, उन दोनों के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिए हैं 1:2। नॉर्मल है, दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो मैंने क्या बताया था, क्या मानेंगे हम लोग, इक्वल, मतलब 1:1 मानते हैं, बट यहाँ मेंशन है। देन आफ्टर आशा इज entitled टू अ सैलरी ऑफ 2 लाख पर एनम, प्रॉपर लिखा है। तो जिनके पास किताब है वो तो वहाँ देखे, जिनके पास नहीं था मैंने पहले भी कहा PDF के थ्रू देख लें, मुझसे मांग के या फिर अरेंज करके। तो भी नहीं है तो सुनो, कम से कम बोर्ड पे मैंने इंफॉर्मेशन लिख दिया वैसे। तो आशा को सैलरी प्रोवाइड करना है 2 लाख पर एनम, सिर्फ आशा की बात कर रहा है। तो 2 पार्टनर भले ही है, लता को देने की बात नहीं कहा है, तो ये ध्यान देना है। देन आफ्टर अब आता है काम की बात, लिखा है एंड अ कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। मैंने पूरी बात यहाँ लिख दिया है, एंड अ कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। इस पता है इस लाइन में सबसे मेन चीज़ क्या था जो मैंने ऑब्जर्व किया, बहुत बार बच्चे ऑब्जर्व नहीं करते हैं, वो ये है कि इस तरह लिखा है एंड अ कमीशन ऑफ 8%, मतलब यहाँ पे उस पर्सन के नाम को इंडिकेट नहीं कर रहा है कि ये कमीशन किसको देना है, लिखा नहीं ऑफिशियली। बट जिनको थोड़ा सा भी इंग्लिश का समझ है तो उनको ये पता होता है कि ये लाइन कंटिन्यूएशन में लिखा था, ध्यान सुनना है। उसमें ऐसे है कि आशा के ही बारे में 2 बातें कह रहा है, कंटिन्यूएशन में एंड लगा है, फुल स्टॉप नहीं लगा था। तो कैसे लिखा था कि आशा विल बी प्रोवाइडेड सैलरी एंड अ कमीशन, तो इस तरह लिखा है। तो मतलब एक तरीके से ये दोनों ही बातें किसके लिए है, तो ये जितना हम समझा रहे क्वेश्चन को, यहाँ पे ध्यान दो, ये जो 2 बातें हम बता रहे हैं इसको बहुत जरूर समझो कम से कम, ठीक है। एक मिनट पॉज रखना, पॉज करूं। ओके, तो वापस आते हैं, पानी पीने चले गए थे। इसमें मैंने क्या बताया था, देखो बहुत ध्यान से एक बात समझना, हम क्वेश्चन को क्यों समझा रहे हैं इसके पीछे कारण है। मैंने खुद पर्सनली देखा है, बच्चों की कॉपीज चेक करते हुए, बोर्ड एग्जाम वाले कॉपीज भी हैं प्लस स्कूल कॉपीज को भी बहुत हद तक देखा है। आमतौर पे क्या होता है ना, बच्चे समझ ही नहीं पाते क्वेश्चन में क्या है क्या आ रहा है, तो उल्टा सीधा लिख भी देते हैं। तो मैंने तो यहाँ पे क्वेश्चन को लिखा है पॉइंट वाइज, बुक पे क्वेश्चन दिया है पैराग्राफ फॉर्म में, तो वहाँ पे चीज़ें मिसमैच होना बहुत कॉमन चीज़ है। तो सवाल को समझना बहुत एक्सट्रीम जरूरी है। रिपीट करें क्विकली, दोबारा देखना है। 2 पार्टनर्स थे आशा एंड लता, उनका प्रॉफिट ऐसे दिया 1:2, सैलरी सिर्फ आशा को देने की बात कह रहा था 2 लाख पर एनम, यहाँ तक भी ठीक था। बट उसके बाद फुल स्टॉप लगा नहीं था क्वेश्चन में, उसमें कंटिन्यूएशन के तौर पे कह रहा था कि आशा इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 2 लाख पर एनम एंड लगाया था वहाँ पे, तो एंड मतलब कंटिन्यूएशन में चला, मतलब आशा को ही लेके बात कह रहा है। तो क्या कह रहा था कि एंड अ कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। अब इतने लंबे चौड़े लाइन का मतलब क्या निकलता है जब सॉल्व कराएंगे वहाँ बताएंगे, कमीशन देना है मतलब ये तो फैक्ट हो गया आशा को। उसके बाद फुल स्टॉप लगा दो क्वेश्चन में, फुल स्टॉप। फिर अब नई बातें आ गई, क्या कह रहा है लता, अब आज से सेकंड पार्टनर को लेके बात कह रहा है, क्या कह रहा है, लता इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 8%, इनको भी देना है कमीशन, इनका परसेंटेज सेम है, बस बातें सुनो क्या लिखा है। लता वॉज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट, इस बार यहां पे एक वर्ड चेंज कर दिया, क्या लिखा है, आफ्टर चार्जिंग
हर कमीशन। यहाँ लिखा था ऑल, वहाँ क्या लिखा है, यहाँ पे सिर्फ उनके अपने की बात कह रहा है, ऑल की बात नहीं कर रहा है। एंड लास्ट पॉइंट प्रॉफिट दिया है जो कि नॉर्मल देता है। अब इस क्वेश्चन में फिलहाल के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसकी बात नहीं कर रहा है, तो कोई बात नहीं कर रहा है, तो जो जितना का है उतने पे बात करते हैं हम लोग। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग क्या लाते हैं, प्रॉफिट। ये जो प्रॉफिट दिया है यहाँ पे आएगा जो हम लोग कल कर रहे थे, बाई नेट प्रॉफिट कितना है 5,40,000। अब इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात कहा होता क्वेश्चन में तो यहाँ वो लाते हैं, नहीं दिया तो कोई बात नहीं फिलहाल। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कहा होता वो भी लाते, बट यहाँ भी नहीं दिया है तो नहीं लाएंगे। बट यहाँ पे दो चीज़ की बात किया है, पहला सैलरी की बात किया है ना, तो वो आएगा टू आसास सैलरी, सिर्फ एक पार्टनर सैलरी दिया है, कहा है कितना का है 2 लाख। एंड उसके बाद अब ध्यान देना है, ये इंपॉर्टेंट है, हमें सबसे पहले कमीशन देना है किसको, आशा को। पार्टनर्स का कमीशन इसमें शो होता है पीएल एप्रोप्रिएशन में, एंड मैनेजर्स कमीशन शो होता है पीएल अकाउंट में, जो मैंने कल बताया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से जाके दोबारा देख लेना अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजिंग हो रहा है तो। क्वेश्चन 6 में बात कर रहा है पार्टनर्स कमीशन का, तो पार्टनर्स कमीशन इसमें आता है, पीएल एप्रोप्रिएशन का पार्ट है वो, तो यहाँ पे तो आएगा। देना किसको है, टू आसास, मतलब कमीशन आशा जैसे भी लिख लो, टू आशा कमीशन, ये तो नाम हो गया। अब कल मैंने एक बात और सिखाया था, याद है मैंने क्या सिखाया था कल, जब भी हम लोग अपने कैलकुलेशन को करें इफ़ पॉसिबल वहाँ पे कैलकुलेशन को दिखाएं। जैसे यार 2 लाख तो दिया ही था तो मैंने उतार दिया एज इट इज़, बट अब आशा के कमीशन को कितना देना है, मतलब उसके आशा को कमीशन के तौर पे अमाउंट कितना पे करना है, वहाँ अमाउंट नहीं दिया है, वहाँ पे क्या दिया हुआ है परसेंटेज, तो मतलब मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे सीखो, क्या क्या लिखा है 8% किसका, मैथमेटिकली ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, है ना, तो कहा 8% ऑफ नेट प्रॉफिट, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना था 5,40,000, तो 5,40,000 का 8% कर दो। बस ये ध्यान देना मैंने डायरेक्टली और जानबूझकर सीधा 8% किया है, पता है क्यों, यहाँ पढ़ो 8% ऑफ नेट प्रॉफिट क्या क्या लिखा है, सबसे पहले यहाँ वर्ड क्या लिखा है बिफोर। जिस तरीके से मैनेजर्स कमीशन वाले केस में बिफोर एंड आफ्टर इस तरह दो अप्रोच था, जो मैंने कल बताया था कि जब भी बिफोर कहता है बिफोर तो वहाँ पे क्या होता है नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100, है ना। लेकिन जब भी आफ्टर कहता है आफ्टर, तब क्या हम लोग करते हैं नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। याद आया, तो यहाँ तो वैसे बिफोर ही केस था, तो बिफोर मतलब नॉर्मल केस है, तो जब नॉर्मल केस था तो हम लोग सीधा जो प्रॉफिट अमाउंट था और जितना रेट कह रहा है कमीशन देने का दैट्स इट। हाँ ये ध्यान देना है, यहाँ पे एक बात लिखा था बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, मतलब कि ये सबसे पहले प्रोवाइड करना था इनको, तो हमने इनको सबसे पहले दे भी दिया। प्रॉफिट का 8% काम खत्म। सॉल्व कर लो, कितना आ गया को सॉल्व किया है 43,200 ओके। अब ये तो हो गया लता की आशा का पूरा काम हो गया, मतलब सैलरी मिल गया इनको, इन्हें कमीशन भी मिल गया, इनका काम खत्म। अब आते हैं लास्ट स्टेप, दैट इज लता को भी देना है कमीशन, तो इनके कमीशन पे बहुत ध्यान देना है। लाइन पढ़ो फिर से, पहली बात कमीशन देना है ना, तो यहाँ फिर से नाम आएगा टू लता कमीशन, जैसे ऊपर आया था आशा के लिए। अब इनका कैलकुलेशन कैसे करोगे, पढ़ो क्या लिखा है, लता वॉज इंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट। फिर से सेम बात लिखा है 8% ऑफ नेट प्रॉफिट। तो हम लोग क्या करेंगे, जितना नेट प्रॉफिट था उसका 8%, बट इस बार आगे क्या लिखा है, बिफोर नहीं लिखा है, क्या लिखा है इस बार, इसीलिए मैंने कहा था बहुत ध्यान से पढ़ो उसमें क्या क्या लिखा है। तो आफ्टर का है, तो मैंने कहा था आफ्टर वाले केस में हम लोग क्या लगाते हैं
रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। दोबारा सुन लो, बात वही कह रहा है कि प्रॉफिट का 8%, तो प्रॉफिट तो नहीं था जो स्टार्टिंग में दिया था, तो प्रॉफिट का 8% तो करेंगे, 8 अपॉन करेंगे। बस इस बार क्वेश्चन में आफ्टर वाला केस था, तो याद कर लो मैनेजर्स कमीशन में जिस प्रकार बिफोर आफ्टर दो कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पे भी है। यहाँ भी अगर आफ्टर कह रहा है तो ये अप्रोच लगाओगे फॉर्मूला एज अ सॉल्व करने के लिए, तो 8 अपॉन 100 प्लस 8, अगर होता 10% तो 10 अपॉन 100 प्लस 10, इस तरह करते हैं। इसको सॉल्व करो तो ऐसा हो जाएगा 5,40,000 इंटू 8 अपॉन 108, कितना आएगा? 40,000। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हर कहा था ना, हर मतलब उसने अपने सेल्फ लेवल पे बात हो रहा है। यहाँ पे जब भी हर कहेगा मतलब सेल्फ कहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बस वहाँ बिफोर आफ्टर देख लो, काम हो गया। अब सॉल्व करो, इसका बैलेंस निकालो कितना आ रहा है। कोई सॉल्व किया बैलेंस? क्योंकि यहाँ पे इसके अलावा कुछ और दिया नहीं था, ना आईओसी की बात किया है ना आईओडी की बात किया। हमारा काम क्या बचा है सिर्फ अब सॉल्व करना। तो आयुष सॉल्व हुआ है टू नेट प्रॉफिट, जो कि सॉल्व करने पे आता है बैलेंस, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ दो पार्टनर्स थे आशा एंड लता, तो इनका बैलेंस निकाले हो कितना आया है? बैलेंस बैलेंस ये तुम्हारा टोटल आएगा ना 540 कितना? 4,36,000। नहीं पागल हो क्या? 2,43,200 एंड 40, ये समथिंग तुम्हारा आ रहा है 283,200, तो माइनस करो, चलो बताते हैं। 8 ऐड करो, 8 5 कहाँ गया? ये आएगा 256,800, बैलेंस करने पे आएगा कितना आएगा? 256,800। ये बैलेंस कैसे निकला इन लोग क्लास 11 से सीख रहे हैं। बस मैंने किया क्या है, आउट ऑफ दिस अमाउंट इन 3 अमाउंट को ऐड करके माइनस कर लेना है, ठीक, बैलेंस निकल जाएगा। वेरीफाई कर लो, बैलेंस इतनी आएगा। और जो भी बैलेंस आया उस प्रॉफिट अमाउंट को बिटवीन द पार्टनर्स हमें रेशो में बांट देना है। रेशो गिवन है तो बांटेंगे उसमें, नहीं गिवन है तो इक्वली बांट देंगे। कैसे बांटना है? उस 256,800 का हमको 2 पार्ट करना है। इसमें जो पहला पार्ट है वो आशा का है एंड दूसरा पार्ट लता का है। हम बोल दे रहे हैं, तो जो मैंने वो ए और एल लिखा है वो न दिखे, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान सुनना है सिर्फ। उस रेशियो में पहला पार्ट जो है 1:2 है ना, तो 1:2 को हम पढ़ते हैं 1/3 2/3, तो हमें इसका 1/3 करना है एंड 2/3 करना है। जब इंडिविजुअली करेंगे तो कितना आएगा? 85,600 एंड वहाँ कितना आएगा? 171,200। क्लियर? प्रॉफिट को कैसे बांटते हैं ये एक चीज़ हम लोग अभी आगे दोबारा सीखेंगे, इसके लिए कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन है बहुत छोटा सा, बट मैंने क्यों इतना टाइम लिया समझाने में? बिकॉज इस क्वेश्चन में जो बातें कहा है ना वो हमारे नया है, और अब हल्का हल्का एहसास होगा कि हाँ थोड़ा 12th के स्टैंडर्ड का अकाउंट आ रहा है, चीज़ें थोड़ा हार्ड हो रही हैं, हमें एक एक वर्ड पे ध्यान देना पड़ रहा है। अदरवाइज इमेजिन करो एक वर्ड भी हमने अगर ध्यान ना दिया तो ये ऑब्वियस सी बात है आंसर तो गलत आएगा। स्टेप आगे भले ही मिल जाए बट एट देन फुल मार्क्स तो नहीं आने वाला। तो मतलब कहना क्या है, बहुत ध्यान देना होता है। और इसी क्रम में अब एक बार क्वेश्चन 7 देखो, इसमें क्या नया है पढ़ते हैं। इसमें लिखा है ए एंड बी आर 2 पार्टनर्स, इसको उतार लो, हम रब नहीं कर रहे हैं। ए एंड बी आर 2 पार्टनर्स, प्रॉफिट रेशो दिया है 2:3 एज इट इज। इस बार हमें कैपिटल दिया है 4 लाख एंड 8 लाख। यस रुक जो पटा रहे हो, कैपिटल दिया है 4 लाख एंड 8 लाख।
बाद में कह रहा है ईच पार्टनर इज इंटाइटल टू 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हमें इस बार इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बात कह दिया, नॉर्मल है, हम लोग पीछे क्वेश्चन में लगाए हैं 4 में और क्वेश्चन नंबर 5 में, तो कुछ ज़्यादा नया नहीं है फिलहाल। आगे लिख रहा है, अब यहाँ से नया है, बी इज इंटाइटल्ड कमीशन ऑफ 10%, प्रॉपर यहाँ लिखा है बी इज इंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, ये लिखा है वहाँ पे, वर्ड टू वर्ड में उतारा है समझाने के लिए सिर्फ। फिर बाद में क्या बोल रहा है, फुल स्टॉप लगाए, खत्म हो गया। देन आफ्टर ए इज इंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ, ए को भी कमीशन देना है, तो ए इज इंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 8% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल सच कमीशन। इतनी बातें कहा था, क्लियर। बाकी लास्ट में कहा नेट प्रॉफिट दिया है 4,80,000। हम एक बात क्लैरिफाई करते हैं, जो क्वेश्चन 7 है ना, क्वेश्चन 7 मोर देन 90% सेम है एज लाइक क्वेश्चन नंबर 6, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था वीडियो के स्टार्ट में कि इसमें सिर्फ एक वर्ड का फर्क है, दैट इज ऑल। वहाँ पे नहीं, यहाँ पे हर लिखा था कि वो अपने कमीशन के पहले खुद को कमीशन देगी, ऐसा कंडीशन था। आफ्टर कहा था, सॉरी कमीशन के बाद खुद को देगी, आफ्टर कहा था। यहाँ भी आफ्टर कहा है, देख सकते हो, यहाँ भी आफ्टर लिखा, वहाँ भी आफ्टर लिखा था, बट वहाँ पे हर लिखा था, यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल। तो इससे क्या चेंजेस हुआ वो लगाने के बाद देखते हैं, सॉल्व करते हैं। पहला नेट प्रॉफिट दिया है ना 480 का, तो ले आते हैं। अब नॉर्मल चल रहा है, बाय नेट प्रॉफिट कितना है 4,80,000, क्लियर, जैसे वहाँ पे दिया था। और ये हमेशा दिया होता है, इसके लिए बहुत सोचना नहीं है, परेशान नहीं होना है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, क्योंकि ये भी बच्चे उसका दिमाग चल रहा हो कि भाई इतना बड़ा सवाल सॉल्व कैसे करें, शुरुआत कैसे करें। आप तो कर ले रहे हैं, आपको याद होगा, ऐसे वैसे हम लोग कैसे करेंगे एग्जाम टाइम पे। तो बहुत दिमाग लगाने की बात नहीं है, कॉमन सेंस लगाओ, जो चीज़ जैसे कह रहा है सीक्वेंस वाइज उसको उसी प्रकार करो, कोई मिसमैच नहीं करना होता है। मतलब अगर आईओसी की बात पहले कर रहा है, आईओसी का बात पहले कर रहा है, तुम भी पीओसी की बात करो, क्या दिक्कत है। मतलब यहाँ पे हमें लाना है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों पार्टनर देना है ना 10%, तो यहाँ पे ए का और बी का हम बोथ का निकालेंगे। अब सॉल्व कैसे करेंगे, मैंने कल बताया था कि अपने कैलकुलेशन को यहाँ दिखाना होता है। तो 10% निकालना है इनके कैपिटल पे, दोनों कैपिटल पे। बस ये ध्यान देना, क्वेश्चन में लिखा था कि उनका कैपिटल 1 अप्रैल का है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे ही निकालते हैं। ओपनिंग मतलब आईओसी हम लोग सॉल्व करते हैं ओपनिंग कैपिटल पे, और वहाँ ओपनिंग दिया तो अच्छी बात है, तो निकालते हैं। 4 लाख पे कितना है 10%, एंड दूसरा 8 लाख लिखा है ना 10%, कितना आ गई है बोलो, कितना आएगा 40,000 एंड ठीक, ये तो आसान था। अब आते, ये बात हमारा हो गया। अब आते हैं बी कमीशन पे। तुम लोग जान के आश्चर्य हो जाओगे, जो यहाँ पे आशा को लेके कहा था, पढ़ लो कि आशा शुड गेट कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। सेम लाइन लिखा है, पढ़ लो कि बी वॉज टू गेट कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। सेम बात लिखा है ना, तो सेम तरीके से होगा भी। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, सिर्फ टू बी कमीशन, टू बी कमीशन, और देना कितना है नेट प्रॉफिट का 10%। नेट प्रॉफिट यहां दिया हुआ है 4,80,000, तो सॉल्व कर लेते हैं। 4,80,000 का 10%, सिंपल, क्योंकि पढ़ लो 10% ऑफ नेट प्रॉफिट देना है, तो 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, एंड यहाँ पे जो नीचे बात लिखा है बिफोर कहा है, बिफोर मतलब नॉर्मल केस है, यहाँ देख लो ना, बिफोर के लिए हम लोग कुछ भी दिमाग लगाते नहीं है, सिंपली प्रॉफिट का रेट अपॉन 100 करना होता है, सिंपल।
एनी कमीशन, यहाँ पे मतलब किसी और को देने से पहले खुद को दे रहा है वो। तो नॉर्मल केस जो मैंने वहाँ भी कराया था आशा वाले केस में, इसको सॉल्व किए, ये हमारा कितना है सॉल्व करने पे 48,000। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक सवाल नॉर्मल चल रहा है। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट, ए की बात करना है हमको अब कि ए को कमीशन कैसे दिया जाए, बिकॉज यहाँ पे ही वो इकलौता वर्ड है जो क्वेश्चन को थोड़ा अलग कर दिया था एज कम्पेयर टू क्वेश्चन नंबर 6, और मुझे इस क्वेश्चन करवाना ही पड़ रहा है जस्ट बिकॉज उस एक वर्ड की वजह से, क्योंकि एग्जाम में अगर ये एक वर्ड ऐसे देगा तो तुम्हें पता होना चाहिए कैसे होगा ये चीज़। एक बात तो सिंपल है, जब एंट्री बनाओगे वो तो सिंपल है, कमीशन देना है ए को, टू एज कमीशन। अब आते हैं कैलकुलेशन पे, यहाँ पे दो वर्ड पे ध्यान देना, ऊपर देखो, पहला आफ्टर लिखा है ना, और दूसरा ऑल लिखा है। इन दो ही वर्ड पे ध्यान दो, तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। अगर आफ्टर लिखा है तो ये तो फैक्ट है, ये वाला केस लगने वाला है। अगर आफ्टर लिखा है तो ये वाला जो तरीका था सॉल्व करने का वो लगेगा श्योर है, मतलब प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट करना ही करना है, श्योर है। बस ये ध्यान देना है कि ऑल का मतलब क्या होता है। ऑल का मतलब होता है उस नेट प्रॉफिट में से हमने ऊपर जिनको कमीशन दे दिया है, व्हाट इज आफ्टर, कि उस नेट प्रॉफिट में से अगर हमने बी को पहले दिया है, ध्यान देना, उस नेट प्रॉफिट में से, नेट प्रॉफिट कितना था 480 माइनस कितना आएगा, प्रॉफिट में से हमने जितना कमीशन दिया है बी को उतना सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस की कितना आएगा, ये माइनस करो, 4,32,000 आएगा। आफ्टर का मतलब होता है कि उस प्रॉफिट में, और ऑल लिखा है, उस ऑल में ए और बी दोनों आ जाते हैं, ठीक है। तो मतलब हमें उस प्रॉफिट में से जितना कमीशन बी पा रहा है, जितना कमीशन बी पा रहा है वो रिमूव करना है उस प्रॉफिट में से। तो प्रॉफिट में से रिमूव कर दिए, इतना आया। अब इस प्रॉफिट का ध्यान देना, इस प्रॉफिट का 8%, इस प्रॉफिट का 8%, और आफ्टर का है तो जो फॉर्मूला था 100 प्लस 8। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, मतलब ये 432 इंटू 8 अपॉन 108 को सॉल्व किया है। यहाँ मैंने थोड़ा वो दिखा दिया कैलकुलेशन इसका, वैसे कोई दिखाना कंपल्सरी था नहीं। 32,000 ये कितना आ रहा है 32,000 दोबारा कह रहे हैं, ऑल लिखा था तो हमने क्या किया, उस नेट प्रॉफिट में से बी का तुम ऊपर सॉल्व पहले से कर ही चुके हैं, बी को कितना कमीशन मिलना है वो सॉल्व किए थे। तो उस प्रॉफिट में से हम ऑल कहा था, आफ्टर कहा था। आफ्टर का मतलब होता है देने के बाद, तो प्रॉफिट में से बी को देने के बाद इतना बचा 432 है ना, फिर इतने का 8% देना है ए को, बट इस यहाँ भी आफ्टर कहा है तो वो इम्प्लीमेंट ए पे भी होगा, और आफ्टर वाले केस में फॉर्मूला वो था R अपॉन 100 प्लस R। तो जब इसको सॉल्व किए इतना आया। अब तुमको चेक करना है कि ये सब होने के बाद पैसा कितना बच रहा है, बैलेंस निकालूं। यहाँ तो एक ही अमाउंट है 480, 40, 80, 48, 32, इसको सॉल्व करो और माइनस करो, कितना आ रहा है जल्दी करो। ये आई थिंक आएगा 280, चेक कर लो। बैलेंस आएगा 2,80,000, चेक कर लेना, नहीं आएगा बैलेंस। और यही अमाउंट मैंने यहाँ उतार दिया है। इसी बैलेंसिंग अमाउंट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट समझ के, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ दो पार्टनर्स थे ए एंड बी, तो ए को और बी को बांट देंगे। कैसे बांटेंगे, सेम इन द रेशियो जो गिवन क्वेश्चन में दिया है 2:3 में। बांटने का तरीका मैंने सिखाया था, दोबारा बता दे रहे हैं, उसको भूलना नहीं है। कैसे बांटते हैं, स्पेस मेरे पास नहीं है तो हम यहाँ दिखाते हैं। 280 को हमें बांटना है किसमें, 2:3 में। इसमें ए वाला ये है, ये बी वाला है,
तो हमें ऐसे बांटना है 280 का ए के लिए करेंगे 2 अपॉन में 2 + 3 5, ये ए के लिए बता रहा है। सिमिलरली जब बी के लिए करेंगे तो 280 का बी के लिए 3 है 3 अपॉन 5, बस इतना सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करो, बताओ कितना आ रहा है। ये आई थिंक आएगा 112,168 112,168। प्रॉफिट को बांटने का जो तरीका है ये रेशो वाला ना, ये हम यहाँ तो डायरेक्टली कर दे रहे हैं। अभी आगे आने वाले सवालों में बहुत सारे इस तरह के सवाल हैं, तो वहाँ पे हम प्रॉपर बता देंगे दोबारा से। और एक बात, मुझसे कुछ बच्चे ने कंसर्न किया था कि सर आप वो कब बताएंगे जनरल एंट्रीज, इसमें वो भी है ना। तो मैंने क्वेश्चंस पूरे देखे हुए हैं पूरे बुक के अच्छे से। तो अभी आने वाले कुछ सवालों में एंट्रीज भी कहा है, तो जिसमें जो कह रहा है हम वो बता रहे हैं पहले। अभी जनरल एंट्रीज कहीं नहीं कहा तो मैंने बताया नहीं। अभी इन दो क्वेश्चन में से पीएल एप्रोप्रिएशन कहा था, और ये दोनों सवाल मैंने क्यों पिकअप किया एक बार में, क्योंकि दोनों एक ही अप्रोच पे थे। कल हम लोग जब मिलेंगे, कल संडे है ना, तो हम कोशिश करेंगे कल होपफुली ज़्यादा पढ़ाने का, अगर टाइम मिलेगा। क्लासेस मिस नहीं होगा, कॉन्टिन्यूअस ही चलेगा। बस ये ध्यान देना है कि हम लोग बीते 4-5 दिनों में, हमारा 6 लेक्चर है, तो जिस चीज़ को हम लोग शुरुआत किए थे आज से ठीक 5 दिन पहले, बिकॉज ऑफ कॉन्टिन्यूएशन यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो अभी आगे भी चलता रहेगा। जो लोग यहाँ बैठे हैं और जो वहाँ देख रहे हैं, दोबारा कह रहे हैं, इन क्वेश्चंस को अच्छे से लगाना है और पर डे लगाना है, कोई ओवरडोज नहीं। अगर एक दिन में 2 ही सवाल हुआ है तो घर जाके इन्हीं 2 को दोबारा लगाना है। जिस तरह मैंने क्वेश्चन को समझाते हुए बताया ना, उसी वे में समझना है, क्योंकि इसके बियॉन्ड क्वेश्चन हार्ड बोर्ड एग्जाम में नहीं आता। इतना स्ट्रांगली क्यों बोल पा रहे हैं? बिकॉज हम लोग क्वेश्चन पैटर्न देखते हैं बोर्ड एग्जाम के हर साल, इस साल का भी, उसके पहले सालों का भी, तो यही सब आता है। हम क्वेश्चन दिखाएंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा ना ये वाला, जब भी खत्म होगा 15-20 लेक्चर के बाद हम प्रॉपर दिखाएंगे क्वेश्चंस कैसे बोर्ड में आए हुए हैं। तो इसको ढंग से लगाना है और सीक्वेंस में लगाते चले जाना है। यहाँ तक हो चुका है। अब इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो वीडियो नंबर 7 रहेगा, एंड उस पर लोग बात करेंगे फिक्स्ड पार्टनर्स कैपिटल मेथड पे, मतलब हाउ टू मेक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स्ड मेथड। फ्लक्चुएटिंग कल सीखे थे क्वेश्चन 4 के बी में, आज अब सीखेंगे नेक्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अंडर फिक्स्ड मेथड। अब वाइंड अप करते हैं विदिन 1 मिनट। मुझे बहुत अच्छा लगा इस चीज़ को देख करके कि बहुत से लोग इन चीज़ों पे मुझे थोड़ा सजेशन दे रहे हैं, अच्छा यूट्यूब के थ्रू, मतलब कमेंट्स में भी, और जो मुझसे पर्सनली मिल पाते हैं। 2-3 जो मैंने चीज़ नोटिस किया, एक तो वो नॉइस वाला, तो मैंने उसके लिए थोड़ा ध्यान दिया है, कोशिश किया है फ़ैन को स्लो करने का, तो जिसकी वजह से तो गर्मी भी हो रहा है, बट ठीक है, मान लो मैनेज किए हैं किस तरीके से। बाकी इसका और कैसे बैकअप निकाला जाए नॉइस कैंसिलेशन के लिए, वो हम कोशिश करेंगे माइक या फिर जैसे भी, बट उम्मीद करते इस बार थोड़ा सा बेटर होगा नॉइस के लेवल पे। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे बहुत लोग कहते हैं, सामने भी कुछ बच्चे कहते हैं कभी कभी मजाक में, क्या थोड़ा सा छोटा लिखते हैं। देखो 2 चीज़ें बेटा, मैंने जानबूझकर दोनों सवाल सामने रखा ताकि तुम्हें एक एक चीज़ सामने दिखे, दोनों सवाल में क्या अलग था। अगर बताते हैं अलग अलग तो उतना समझ नहीं पाते। और अब जब दोनों मुझे सामने ही सॉल्व करना है, तो ये फैक्ट है कि मुझे दोनों को एडजस्ट करने के लिए एक मॉडरेट साइज में लिखना पड़ेगा। अकाउंटेंसी है तो इसमें स्पेस लेता है लिखने में भी, मुझे क्वेश्चन भी बताना है समझाने के लिए, फिर सॉल्व भी कराना है, तो स्पेस लेता है, तो हम बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लिख सकते। हाँ, हम कोशिश कर रहे हैं इतना छोटा भी ना लिखें कि कुछ समझ भी ना आए। तो टेक्स्ट मेरे हिसाब से तो विजिबल है, थोड़ा एडजस्ट करना होगा जूम करके या जैसे भी। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कि जितना भी लिखवा रहे हैं, एक एक वर्ड को लिखने से पहले वहाँ बोलते भी हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ लिखा है, कहाँ पे छोटा दिख रहा होगा ये, तो मैंने यहाँ बोला है कि ये 4,80,000 लिखा है, तो एक एक जगह पे जहाँ पे जो भी किसी कोने वर्ड दिख रहा है, एक एक वर्ड मैंने बोला है तब आगे बढ़े हैं, तो सुनते रहना है।
क्लास का स्ट्रेंथ 35-40 मिनट कम रखने से लेंथ वीडियो का, तो बहुत लंबा है भी नहीं। एक एक वर्ड पे ध्यान देना है, और अब जब नेक्स्ट क्लास मिलेंगे तो इसको और आगे ले चलेंगे, और हर दिन चीज़ें नया ही होगा, फैक्ट है। तो जो यहाँ बैठे हैं, जो वहाँ देख रहे हैं, कोई भी क्लास मिस नहीं करना है, हर एक क्लास जुड़ा हुआ है। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और आगे बात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी इसके बुक के पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दिया अपना फ़ोन नंबर, वहाँ से मांग सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।